हेलो एवरीवन। बेटा आज 11 जून हो चुकी है एंड स्टिल जो कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि नीट दोबारा होगा या नहीं, रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं, काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी या नहीं। आज 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक केस था बेटा, उसकी हियरिंग हुई है और वो एक पुराना केस था जो 1 जून को ही रिजल्ट आने से पहले ही फाइल कर दिया गया था। आपका रिजल्ट आया था 4 जून को। 4 जून से पहले 1 जून को एक केस फाइल किया गया था बेटा रिगार्डिंग पेपर लीक। उसमें ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई थी, उसमें पेपर लीक से रिलेटेड बात हुई थी। उस पेपर लीक वाले केस की हियरिंग आज थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका डिसीजन एक और एनटीए का केस है, दैट इज वो ग्रेस मार्क वाला केस, वो 8 जुलाई को उसकी हियरिंग है, उसके साथ होगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है बेटा, क्योंकि इतना फास्ट नहीं होता जुडिशरी का जो काम है। अभी पीआईएल फाइल हुआ है, रेट पिटिशन गई है, ये सब चीज़ें थोड़ा प्रोसेस टाइम लेता है। प्लस 8 जुलाई का तो हमको वेट करना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से बोला है कि वो फटाफट से कमेटी बैठा के हफ्ते भर में कुछ जवाब दे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बेटा काउंसलिंग पर कोई स्टे नहीं लगाया है। काउंसलिंग के लिए उन्होंने नहीं बोला है अभी तक कि काउंसलिंग रोक दी जाएगी, बिकॉज उसके पास भी अभी पहली केस की हियरिंग थी, तो अभी हमें वेट ही करना होगा बेटा। काउंसलिंग पर कोई स्टे नहीं लगा है। रीनीट होगा या नहीं होगा इसकी बस उम्मीद ही है कि हो सकता है कि हो। प्लस री इवैल्यूएशन तो होना ही चाहिए, पूरी फाइट चल रही है उसके लिए। री इवैल्यूएशन बहुत मस्ट है, ग्रेस मार्क्स को हटाना बहुत जरूरी है जिस गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जो अभी मझधार में फंस गए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या करना है। कहीं वो लड़ाई लड़ रहे हैं पर ऐसा ना हो रीनीट ना हो और उनके साथ अन्याय हो जाए। बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हैं वो बच्चे जो 620 से 650 के बीच में। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि उनका कुछ होगा भी या नहीं होगा। अगर सिर्फ ग्रेस मार्क्स 1500 बच्चों के हटाए जाते हैं तो जो 50,000 15,000 ऐसे रैंक्स इधर उधर हुई उसमें वैसे भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इस साल उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। तो उस केस में हर सिचुएशन में आपको बोलूंगी फाइट अपनी तरफ है बेटा। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं अपने अपने लेवल पे। आप क्या कर सकते हैं, आप साथ में अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। पढ़ के कोई वेस्ट तो होनी नहीं है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, पढ़ के आपका कोई नुकसान नहीं होना है। बट इन केस बेटा रीनीट होता है तो आपको कभी अचानक से ही बताया जाएगा कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में दोबारा नीट है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होंगे। बच्चों को, उन बच्चों को भी बहुत टेंशन है जिनका ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ है, जिनके ईमानदारी से 650 प्लस मार्क्स आए हैं, वो भी बहुत कंफ्यूज हैं कि अब ऐसा ना हो रीनीट हो, हम तो सारा कुछ भूल चुके हैं। मैं उन बच्चों को भी ये बोलूंगी बेटा आप भी रिविजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर रीनीट होता है तो आपको भी पेपर तो दोबारा ही देना पड़ेगा। आई नो फिर आपके साथ अन्याय होगा, बट अब वही है ना बेटा, एक ही चीज हो सकती है, दोबारा अगर नीट होता है तो दोबारा से आपको भी फाइट करना पड़ेगा। 620 से 650 के बीच में जो बच्चे हैं वो भी बेटा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए कि अगर रीनीट होता है तो आप थोड़े प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो अपन बेस्ट जो कर सकते हैं वो फाइट अपनी जगह चल रही है, साथ में आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि अचानक से अगर रीनीट आता है तो आप प्रिपेयर्ड हैं। अगर रीनीट नहीं होता है, सिर्फ री इवैल्यूएशन होता है, तब तो कुछ ही बच्चों का बेटा फायदा होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ हाँ, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 मार्क्स मिल गए और एक्चुअल डिजर्विंग स्टूडेंट को वो मार्क्स नहीं मिले हैं या अच्छी रैंक नहीं मिली है, वो थोड़ी बहुत ठीक होगी। और रही बात काउंसलिंग की बेटा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं लगाया है, तो जो जो बच्चे ऐसा है कि उनको चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, वो सारे काउंसलिंग में बैठेंगे। अब 8 जुलाई का हम वेट कर सकते हैं, एनटीए के जवाब का वेट कर सकते हैं। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है बेटा। आज 11 जून को, 4 जून को आपका नीट का रिजल्ट आया था, 11 जून हो गई है आज, अभी तक ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा, जो कि आना ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है ताकि बच्चों के साथ गलत ना हो, ठीक है। और प्लस काउंसलिंग पर अभी कोई स्टे नहीं है, वी हैव टू वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट्स नेक्स्ट हियरिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। ये सब आपके लिए भी बहुत हेक्टिक हो रहा है और मेंटली आपको बहुत चैलेंज कर रहा होगा। अपने मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, ज़्यादा मेंटल लोड लिए बिना आप इजी फॉर्म में देखिए कि अगर चीज़ें नहीं सुधरती हैं, आपके फेवर में नहीं होती हैं, तो आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, वो भी सोचते रहिए। फाइट अपनी जगह चलने दीजिए और नेक्स्ट में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है आपके फेवर में, तो आप क्या करने वाले हैं, क्या डायरेक्शन लेने वाले हैं, वो सोचना अलग से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आई होप सब कुछ बेटर होगा एंड में। वी ऑल आर फाइटिंग, सब चीज़ें चल रही हैं एंड आई रियली होप किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो।